वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वो आईसीटी बुक में से फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्लांक द्वारा। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लांक द्वारा प्रदान किया गया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया। एक क्वांटा की ऊर्जा hv द्वारा दी जाती है, जहां h प्लांक नियतांक और v आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। एक क्वांटा की ऊर्जा इज इक्वल्स टू एच वी इज इक्वल्स टू एच सी बट्टा लैम्बडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग का। लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। लाल रंग को रक्तवर्ण भी कहा जाता है। इसकी तरंग दैर्घ्य लगभग 625 टू 740 nm तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करते हुए एकमात्र घटना कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीकरण। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करते हुए एकमात्र घटना है ध्रुवीकरण। प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ध्रुवण की घटना सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में ही घटित होती है, जो उनके दोलनों के दिशा से संबंधित होती है। किसी गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंगे ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में प्रिज्म विभाजित कर सकता है। प्रिज्म सूर्य की रोशनी को उसके संघटक रंगों में विभाजित करता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म क्या करता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश का तितर बितर करता है। प्रिज्म उससे जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है। प्रिज्म अपने जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है। प्रिज्म का उपयोग प्रकाश को उसके संघटक वर्णक क्रमीय रंगों, इंद्रधनुष्य के रंग बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में तोड़ने के लिए किया जा सकता है। प्रकाश के परावर्तन अथवा प्रकाश को विभिन्न ध्रुवीकरण वाले संघटकों में विभाजित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, अप्रदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जैसे कुर्सी, मेज, दरवाजा। प्रदीप्त वे वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे सूर्य, लालटेन तथा जलती हुई मोमबत्ती आदि। पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। पारभासी वस्तु वह वस्तु है जो प्रकाश के कुछ भाग को ही स्वयं से बाहर जाने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल से संबंधित होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक मान कम हो जाता है। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के लगभग बराबर होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल्स टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। पदार्थ का अपवर्तनांक इज इक्वल्स टू हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है को कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, चमकदार वस्तुएं। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है को चमकदार वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है उसे चमकदार वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य। वे वस्तुएं जो स्वयं सूर्य की तरह प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे दीप्त पिंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, इसलिए हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1676 में। 1676 में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। प्रकाश की चाल, जिसे प्रायः 6 मीटर प्रति सेकंड से निरूपित किया जाता है, एक भौतिक नियतांक है। निर्वात में इसका मान लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 17वीं सदी के मध्य तक धारणा यह थी कि प्रकाश का वेग अनंत होता है, परंतु सितंबर 1676 में रोमर ने बताया कि प्रकाश का वेग तीव्र होने के बावजूद परिमित है। उनके द्वारा सुझाए गए तरीके पर प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर ज्ञात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। सितारों के चमकने के पीछे का सिद्धांत है कि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है। इसलिए सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देता है। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती, जिससे वह वस्तु काली दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 काला। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सूर्य की किरणें अलग अलग रंगों में विभाजित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विकिरणों की ऊर्जा E1 और E2 क्रमशः 25 eV और 50 eV है। उनके तरंग दैर्घ्य के बीच का संबंध λ1 और λ2 होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, λ1 = 2λ2। तो इसका जो सही आंसर है वो है λ1 = 2λ2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय अपवर्तन। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछे आपतित होने पर वे अपने मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में रोशनी की गति मीटर प्रति सेकंड अनुमानित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में रोशनी की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड अनुमानित है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। किसी पदार्थ में प्रकाश की चाल निर्वात से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, सोडियम का। गली के पीले लाइट में सोडियम का उपयोग किया जाता है। पीले लाइट या सोडियम वेपर लैंप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इस लैंप में यू आकार की कांच की एक ट्यूब होती है जिसके सिरों पर 2 ऑक्साइड लेपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं तथा सोडियम धातु के दाने तथा नियॉन गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, निर्वात में। प्रकाश सबसे अधिक गति से निर्वात में यात्रा करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर ने की थी। प्रकाश की सबसे अधिक गति निर्वात में होती है तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल होती है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल होती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश घनत्व द्वारा। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाश घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सरल रेखा में गतिमान होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है तथा इसे गतिमान होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो हो जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इसकी गति कम हो जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और माध्यम में प्रकाश की चाल है 1.5। तो माध्यम में प्रकाश की चाल होगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। सीवी रमन को 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई, ये कथन गलत है। सीवी रमन 7 नवंबर 1888 से 21 नवंबर 1970 भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1954 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों का रंग सफ़ेद के कारण दिखता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बादलों का रंग सफ़ेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में उपस्थित भिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों द्वारा प्रकाश को चारों दिशाओं में विसरित करने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना, बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देना आदि। रैले के नियमानुसार जिस रंग की तरंग दैर्घ्य कम होगी उस रंग का प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है, अर्थात लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, टिंडल प्रभाव। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को टिंडल प्रभाव कहते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यह छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव को टिंडल प्रकीर्णन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, मुख्य अक्ष के समांतर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है परावर्तन की घटना घटित होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, नियमित परावर्तन की घटना। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। नियमित परावर्तन, इस प्रकार के परावर्तन में प्रकाश की किरणें किसी समतल चिकने परावर्तक पृष्ठ पर समानांतर दिशा में आपतित होती है
तथा परावर्तन के पश्चात भी परावर्तित किरणें समानांतर बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? यहाँ पे दूरी निकालनी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। f है फोकस दूरी, u है वस्तु की दर्पण से दूरी और v है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। यहाँ पे फोकस दूरी दिए 1/1 1/20 दिए -20 और वस्तु की दर्पण से दूरी है 1/-30। तो हमें प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे होगा -1/20 प्लस 1/30। तो यहाँ पे एलसीएम लेने पे आएगा -3 + 2/60। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी आएगी -60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होगी -60 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में 60 सेंटीमीटर। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा माइनस चिन्ह दर्पण की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, आभासी और पार्श्व उल्टी। एक समतल दर्पण के लिए छवि आभासी और पार्श्व उल्टी होती है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा एवं आभासी होता है, अर्थात वस्तु का दायां पक्ष प्रतिबिंब के बाएं पक्ष के रूप में दिखाई देगा एवं वस्तु का बायां पक्ष प्रतिबिंब के दाएं पक्ष के रूप में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधी। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और सीधी होती है। एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी और सीधे होते हैं, क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं, वरना प्रतिबिंब से झुकती हुई प्रतीत होती। इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी, आभासी। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता है समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी, आभासी। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो वह समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण का उपयोग आईना बनाने में होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी होती है तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु को दर्पण के सामने रखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, -15 सेंटीमीटर। किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस लंबाई जिसे f से प्रदर्शित करते हैं, इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई सदैव धनात्मक एवं अवतल दर्पण की फोकस लंबाई सदैव ऋणात्मक होती है। यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर
अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी -30/2। तो अवतल दर्पण की फोकस लंबाई होगी -15 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वाहनों में रियर व्यू मिरर में। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर में किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर में किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सक कान, नाक, गले आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट्स में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर ए, यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है को कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, फोकस। जिस बिंदु पर प्रकाश की सभी किरणें मिलती है उसको फोकस या फोकल बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, पोल। पोल दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। पोल दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित होता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, R = 2f। दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई दर्पण की वक्रता त्रिज्या में संबंध है, R = 2f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा? तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है 2.5 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी है 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v माना तो दर्पण सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u, जहाँ पे 1/f है, f की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर और u की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से v की वैल्यू आएगी 10/3। तो हमें आवर्धन निकालना है तो होगा v/u, जहाँ पे v का मान है 10/3 और u का मान है 10। तो यहाँ पे आवर्धन आएगा 0.33। तो आवर्धन होगा 0.33 जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो आवर्धन होगा 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन, को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण की बनावट अंदर की ओर उभरी हुई होती है। इन्हें अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अपने पर आपतित होने वाली प्रकाश की सभी समांतर किरणों का अभिसरण करता है। अवतल दर्पण का प्रयोग सैटेलाइट डिश, वाहनों की हेडलाइटों, खगोलीय दूरबीनों आदि क्षेत्रों में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए। दर्पण समीकरण के संबंध में ये कथन सही है। दर्पण समीकरण होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v में सभी दूरियां अर्थात u, v और f को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f वायु में है और एक द्रव u इज इक्वल्स टू 4/3 में डुबाया जाता है। द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? जब लेंस को द्रव u इज इक्वल्स टू 4/3 में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाती है अर्थात उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। दिए गए प्रश्न में लेंस के कांच का अपवर्तनांक u इज इक्वल्स टू 1.5 तथा पानी का अपवर्तनांक u इज इक्वल्स टू 4/3 है, अतः फोकस दूरी बढ़ जाएगी और 4/3f हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर नहीं मिलती अपितु बिंब से झुकी हुई प्रतीत होती है, इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकती। अर्थात समतल दर्पण वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। उत्तल दर्पण में वे दर्पण है जिनका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर है, अवतल दर्पण। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन की सतह अंदर की ओर होती है एवं वक्राकार होती है अवतल दर्पण कहलाता है। इसके विपरीत वह वक्राकार दर्पण जिसमें प्रकाश परावर्तन की सतह बाहर की ओर एवं वक्राकार होती है उत्तल दर्पण कहलाता है। मोटर गाड़ियों की हेडलाइट एवं सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। साइड मिरर के रूप में मोटर गाड़ियों में उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। सर्च लाइट का परावर्तक अवतल दर्पण है। सर्च लाइट का परावर्तक अवतल दर्पण का बना होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में, नाई की दुकान में लगे दर्पण में, आँख, कान व नाक के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दर्पण आदि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दर्पण जिसका चिकना भाग अंदर की तरफ और खुरदुरा भाग बाहर की ओर होता है अवतल दर्पण कहलाता है। यह दर्पण अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पोल। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव पोल कहते हैं एवं वह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं तथा दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के मध्य दर्पण के पीछे आभासी और सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अतः यदि दर्पण में आपकी छवि आपसे छोटी होती है तो दर्पण उत्तल होगा। इस दर्पण का प्रयोग वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का परावर्तन। गोलीय दर्पण की अवधारणा प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के दोगुने के बराबर होती है। ये कथन सत्य है। वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के दोगुने के बराबर होती है, ये कथन सत्य है। R=2f होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।